नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संज्ञा प्रकरण में प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र करते हैं। इसका क्या सूत्र है? अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। संज्ञा प्रकरण प्रातिपदिक संज्ञा आज हम करेंगे। अर्थवद अधातुर अर्थवद अधातुर अप्रत्यय अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र। प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र। तो अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर जो अर्थवान शब्दों का स्वरूप है उसकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ चार शब्द हैं: अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो धातुम प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। एक एक शब्द को हम यहां समझते हैं। पहला हमारा शब्द है अर्थवद। अर्थवद माने कि सार्थक शब्द, जिस शब्द का कुछ अर्थ हो। यथा हमने क्या कहा? राम। तो राम शब्द यहाँ पर क्या है? अर्थवान है, अतः उसकी क्या हुई? प्रातिपदिक संज्ञा हुई, क्योंकि यह ना धातु है, ना प्रत्यय है और ना प्रत्यांत है। ये शब्द कैसा है कि ना धातु है, ना प्रत्यय है और ना प्रत्यांत है। प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? सुआदि विभक्ति की उत्पत्ति। तो अर्थवद शब्द पहला जो हमने लिया, अर्थवद शब्द का मतलब क्या है? सार्थक। जैसे हमने राम शब्द लिया, तो राम शब्द यहाँ पर क्या है? अर्थवान है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम हैं। तो राम शब्द यहाँ पर क्या है? अर्थवान है और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और यह न धातु है, न प्रत्यय है और न प्रत्यांत है। तो अगला हमारा शब्द है धातु। धातु प्रत्यय की धातु जो शब्द है, जैसे धातु, पट, गम, चर, ये हमारे क्या है? धातु हैं। इनकी क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? जैसे हमने यहाँ लिखा आहन लिखा शब्द। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? आहन। तो आहन जो शब्द है, हन धातु के लंग लकार का रूप होने से क्या है? धातु है। यानी इसमें क्या आ गई? हमारी हन धातु आ गई। तो हन धातु होने से ये क्या है? लंग लकार का रूप होने से धातु है, और धातु की प्रातिपदिक संज्ञा का क्या है? निषेध किया गया है कि धातु की क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार प्रत्यय, अगला हमारा क्या है? प्रत्यय और प्रत्यांत। तो प्रत्यय और प्रत्यांत, तो प्रत्यय में कौन कौन से आ जाते हैं? 21 हमारे क्या है? प्रत्यय हैं, सुबंत हैं। सु औ जस, अम औ शस और टाभ्याम भिस, इस तरीके से। तो जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय हमारे कौन कौन से आ गए?
सु औ जस अम औ शस और टाभ्याम भिस, इस तरीके से। तो 21 हमारे क्या है, ये सुप प्रत्यय है, तो इनकी क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होगी। जैसे हमने क्या लिखा कि रामेशु करोषि, यथा रामेशु या करोषि। तो यहां पर शु और शी ये हमारे क्या है, प्रत्यय हैं, और प्रत्यय की क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होगी। जो प्रत्यय हैं उनकी क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होगी। तो प्रत्यांत यानी प्रत्यांत शब्द को छोड़कर, प्रत्यांत शब्द यानी प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं, जैसे भवति, भवतः, भवन्ति। तो यहाँ भू धातु से टिप, तस और झी ये प्रत्यय लगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रत्यांत जो शब्द हैं, इनकी क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम की धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपादिक संज्ञा होती है। राम शब्द यहाँ अर्थवान है तो उसकी प्रतिपादिक संज्ञा हुई, क्योंकि यह न धातु है, न प्रत्यय है और न प्रत्यांत है। प्रातिपदिक संज्ञा का फल है सो आदि विभक्तियों की उत्पत्ति। जैसे हमने क्या कहा कि राम सो, तो क्या बन जाएगा, रामः। प्रत्यय सो और जस इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। और इसी प्रकार जो प्रत्यांत शब्द है, जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, इनकी भी क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होगी। तो अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र के विषय में एक रोचक सूक्ति प्रसिद्ध है कि विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते को रोगी कश्च नास्तिकः कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तत् पाणिनेवत्। तो विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते, कि विद्वान कैसा वचन बोलता है, इसका उत्तर क्या है, अर्थवत यानी सार्थक। रोगी कौन होता है, अधातु यानी बल से हीन व्यक्ति क्या है, रोगी होता है। तो एसएसएस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं, तो प्रातिपदिक संज्ञा के साथ आप एसएस संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी कारक, संधि, समास, छंद जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो कश्च नास्तिकः कि नास्तिक कौन होता है, तो इसका उत्तर क्या देते हैं, अप्रत्यय। अप्रत्यय माने कि विश्वासहीन व्यक्ति नास्तिक होता है, अर्थात जिसका परलोक में विश्वास न हो वो नास्तिक होता है। वेदों में कही गई बातों का जो विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है, और वेदों में कही गई बातों को जो प्रमाणिक मानता है वो आस्तिक होता है। कि कैसे चंद्रमा को नहीं देखते, प्रातिपदिकम, इसका उत्तर क्या है, प्रातिपदिकम, प्रतिपदा की। सूत्रम तत् पाणिनेवत्, कि उसे कहो पाणिनि का वह सूत्र, यही अर्थवत अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र जो है इन चारों बातों की पुष्टि करता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा का एक और सूत्र है कृत तद्धित समासश्च। कृत तद्धित समासश्च। तो कृत तद्धित समासश्च यानी कृत प्रत्यांत, तद्धित युक्त और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत प्रत्यांत, तद्धित युक्त और समास की
प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये च शब्द हमारा किसको बता रहा है? प्रातिपदिक को। इससे पहले सूत्र में हमने क्या पढ़ा कि अर्थवत अधातुर अप्रत्यय सूत्र से प्रत्यय और प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो रही थी। यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगे हों उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यानी धातुओं से प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृदंत यानी धातुओं से कृत प्रत्यांत, कृत अंत, कृत जिनके अंत में है, तो धातुओं से प्रत्यय लगकर, धातुओं से प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यानी धातुओं यानी क्रिया से प्रत्यय लगाकर जो संज्ञा या विशेषण या अव्यय शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि कारक, कारकः, कारकः, तो क्री जमा नवुल, क्री जमा नवुल, तो यहाँ क्री से नवुल प्रत्यय लगा, नवुल को न और ला की संज्ञा हो गई, वो बना, फिर वो को युवो रनाको सूत्र से वो को अक आदेश हो गया, तो क्या बन जाता है? कारक शब्द बन जाता है। इसी प्रकार पाचक शब्द कर्ता या हर्ता, इसी प्रकार क्या है? पाचकः, कर्ता। अगला हमारा शब्द है तद्धित। तद्धित यानी कि शब्दों में प्रत्यय लगकर जो संज्ञा आदि शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो संज्ञा आदि शब्द हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? दाशरथी, दाशरथी, दाशरथी यानी दशरथ जमा ई, क्या बन जाएगा? दाशरथी। इसी प्रकार वासुदेवः, इसी प्रकार क्या है? वासुदेवः। इसी प्रकार तदीय और मालीय शब्द, तदीय और मालीय शब्द, तदीय और मालीय शब्द, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तदीय में छ और माला में भी छ प्रत्यय है, तो छ को ये आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाता है? तदीय और माला जमा छ किया तो क्या बन गया? मालीय, तो क्या बन जाएगा? मालीय। तो तद्धित, तद्धित यानी शब्दों में प्रत्यय लगकर जो संज्ञा आदि शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दाशरथी, दशरथ जमा ई, वासुदेवः, वसुदेव जमा अ, वसुदेव जमा अन, तदीय, तद जमा छ प्रत्यय, मालीय, माला जमा छ प्रत्यय। तो अगला है हमारा समास। कि समास की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या होता है? समास होता है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। यानी जैसे हमने क्या लिया? राजपुरुषः, इसका उदाहरण लिया हमने राजपुरुषः, कि राजा का पुरुष। तो यह राजपुरुष इत्यादि समस्त पद की तो प्रातिपादिक संज्ञा होगी, परंतु राज्ञ पुरुषः जो विग्रह होगा उसकी प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होगी। यानी समास की, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, यानी जो विभक्तियों का जब लोप हो जाएगा तो उस समस्त पद की तो क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी, परंतु यदि हम राज्ञ पुरुष करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो उसकी क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। इस नियम को भी एक श्लोक के माध्यम से इस प्रकार कहा गया है, यत्र अर्थवती संघाते पूर्वो भागस्तथा उत्तरः स्वतंत्रेण प्रयोग अर्हा समासस्य एव तस्य चेत्। यानी जिस अर्थवान समुदाय का पूर्व और उत्तर पद दोनों भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग के योग्य हों, जिस
अर्थवान समुदाय का पूर्व और उत्तर भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग के योग्य हो। उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो, अन्य की नहीं। यानी यहाँ पर जैसे हमने राजपुरुष लिखा तो राजपुरुष इसकी ही क्या होगी, ये समस्त पद है, इसकी ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अगर हम राज्य पुरुष लिखते हैं तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। किसकी होगी कि जहां पर समास हो, समस्त पद की ही। राजपुरुष क्या है, हमारा समस्त पद है, इसकी क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसी तरीके से हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यथाशक्ति की शक्ति अनतिक्रम्य की शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर जो यथाशक्ति समस्त पद है उसकी ही हमारी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसी प्रकार चित्रगु, चित्रगु चित्रा गावा यस्य से है, तो ये बहुब्रीहि समास है, समान अधिकरण बहुब्रीहि समास है। तो यह चित्रगु जो हमारा समस्त पद है, चित्रगु, ये हमारा क्या है, समस्त पद है। इसका विग्रह क्या है, चित्रा गावे यस्य स, चित्रा गावे यस्य स, चित्र गावे यस्य सः। तो समस्त पद क्या है इसका, चित्रगु। तो चित्रगु जो शब्द है हमारा, जो समस्त पद है उसकी ही क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। चित्रगु शब्द की हमारी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसी प्रकार पाणिपादम, इसमें भी क्या है, पाणिच पादश्च कि हाथ और पैर का समाहार, ये समाहार द्वंद्व है। तो पाणिपादम जो शब्द है ये हमारा क्या है, समस्त पद है। पाणिपादम, पाणिपादम की हाथ और पैर, पाणिच पादश्च, पाणिच पादश्च। तो यहाँ पर क्या है कि जो समस्त पद है उसकी क्या होगी, हमारी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विग्रह की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, जैसे हमने इस श्लोक के माध्यम से भी है जाना। तो ये यहाँ पाणिपादम में कौन सा समास है, हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व की क्या परिभाषा है कि समास दो या दो से अधिक शब्द जिनके मध्य में च आता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। तो आज हमने प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र किए, अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासश्च। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।